तो जप में क्या होता है, कोई एक मंत्र ले लेते हैं और उस मंत्र पर ही पूरा ध्यान लगाते हैं। तो जब हम उसका उच्चार करते हैं, आंख बंद करके जो भी मूर्ति होती है भगवान की आकार होता है उस पर ध्यान करते हैं और मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। साइंस में आज इसको कहते हैं अटेंशन ट्रेनिंग। लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि अरे ये सब रिलीजियस है, ये सब सुपरस्टिशन है, इन सब में पढ़ना नहीं चाहिए। ये उनकी बहुत 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 बड़ी एक गलत फहमी है। तो वो कहेंगे कि आपको अटेंशन ट्रेनिंग के लिए क्या करना है, आपको एक क्लॉक लेना है, स्टॉप वॉच, और उसका टाइमर शुरू करो, आंख बंद करके वो रेड ट्रायंगल विजुअलाइज करो और देखो कि वो कितने समय तक आप वो रेड ट्रायंगल अपने मन में देख सकते हो क्लियरली। ये वो कहते हैं कि हर रोज सुबह शाम अगर 10 मिनट केवल आपने इतना किया, धीरे 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 आपका अटेंशन इतना बढ़ जाएगा कि आप में एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। स्वामी सामंत सर, वेलकम टू अवर आरटीटी पॉडकास्ट। और कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है। सर, एक कविता है, हर साधु का ना एक अतीत होता है, तो आपका अतीत कैसा था? हर एक व्यक्ति का एक अतीत होता है, तो मेरा भी अतीत एक साधारण व्यक्ति जैसा ही था। जैसे मैं पैदा हुआ चेन्नई में, मैं गुजराती बैकग्राउंड से हूँ लेकिन बड़ा हुआ हूँ चेन्नई में। और बचपन से हमारा संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली था, तो बहुत सारे लोग हम साथ में रहते थे। तो बहुत सारे मूल्यों का एक जो सिंचन होता है वो संयुक्त परिवार में बहुत आसानी से हुआ। एडजस्टमेंट भी हमने सीखा, स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ बहुत सारी देखी है हमने। चेन्नई में एक समय ऐसा था जब पानी नहीं मिलता था, हमको साइकिल चलाकर दूर जाना पड़ता था, रास्ते पर पंप मार के पानी भर के हम लाते थे। और पूरे परिवार के लिए 15-20 जनों के लिए हर रोज़ सुबह 2 बजे, रात को हम निकल के जाते थे, 3 बजे जाते थे, पानी भर के लाते थे। तो एक संघर्षपूर्ण चाइल्डहुड रहा लेकिन सुखमय रहा फिर भी। क्योंकि संघर्ष में जो हम सीखते हैं वो हम सुखी जीवन में या जो एक सुविधापूर्ण जीवन होता है उसमें उतना ज़्यादा हम नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए बचपन में संघर्ष रहा। आध्यात्मिकता का बहुत प्रचार हुआ, बहुत प्रभाव हुआ मुझ पर, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो चिन्मय मिशन के संस्थापकों में एक थे। और स्वामी चिन्मयानंद जी, बचपन से मैंने उनको देखा है। चिन्मय बाल विहार में हम जाते थे, क्लासेस होते थे। और हमारे घर में एक बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण भी है। हम बहुत लोअर मिडिल क्लास से थे लेकिन फिर भी जो मटेरियल एस्पिरेशंस होती है उसके साथ साथ आध्यात्मिक जो साधनाएं हैं, गुण हैं। जैसे मेरी माताजी जैन हैं, उन्होंने 28 की थी और मैंने भी बचपन में जैन धर्म का बहुत पालन किया। शुरुआत मेरी मिश्रण से हुई थी, जैन भी पालन करता था और ये हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है उसका भी पालन करता था, क्योंकि मुझे एक जिज्ञासा थी कि मुझे सीखना है दोनों में क्या है। और मैंने एक, जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था तब 28 भी की थी, जो उसको कहते हैं कि 8 दिन का उपवास बिना खाना खाए। वो जैन धर्म में उपवास का एक महत्व होता है, पर्युषण का समय होता है उसमें। तो 8 दिन केवल पानी पर, वो भी सूर्यास्त से, सूर्योदय से सूर्यास्त तक उबला हुआ पानी ही पीते हैं। इसमें 2-3 दिन तक हम जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब भी करते हैं। फिर थोड़ा आराम होता है क्योंकि शरीर थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन मंत्र का जप चलते रहता है। तो एक साधना है उपवास। जैसे हम एकादशी का जब व्रत करते हैं, ऐसे जैन धर्म में 8 दिन का एक उपवास करते हैं, उसको 28 कहते हैं। वैसे अलग अलग प्रकार के उनके उपवास होते हैं। तो मैं वो सब एक्सप्लोर कर रहा था ताकि हमारी जो क्षमताएं हैं, जो मनुष्य के अंदर एक बहुत असीम क्षमताएं होती है, और अध्यात्म ज्ञान से उन क्षमताओं का हम विकास कर सकते हैं। तो ये मुझे बचपन से पता था क्योंकि हम पढ़ रहे थे। तो इसीलिए जैन साधु हमारे घर आते थे, हम उनको, वो गोचरी कहते हैं, वो भिक्षा के लिए आते हैं, हम उनको खाना देते हैं। चिन्मय मिशन के साधु आते थे, हम प्रवचनों में जाते थे, बचपन में हमारे दादाजी लेके जाते थे। तो अध्यात्म का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत गहरा था और इसीलिए मेरा बचपन जो है संघर्षपूर्ण रहा लेकिन सुखमय रहा, क्योंकि आध्यात्मिक एक नींव बहुत दृढ़ थी उस समय।
और संयुक्त परिवार जो मैंने कहा, उसमें बहुत सारे फैमिली वैल्यूज़, लव, कंपैशन, एडजस्टमेंट, तो बहुत सारे भाई बहन भी थे। सो इट वाज अ वेरी इमोशनली अच्छा एक एनवायरनमेंट था। ओके। आपने कहा मैं स्पिरिचुअली भी था और साथ में एजुकेशन भी करता था। हाँ। तो आपको स्पिरिचुअली, आप जब स्पिरिचुअल में थे, जब आप आध्यात्मिक में थे, तो आपको क्या हेल्प हुई एजुकेशन में? देखिए, अध्यात्म ज्ञान ऐसा है कि जिससे मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, और जितना मन शांत होता है, एकाग्र होता है, उतना आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए तो आवश्यकता होती है वैसे भी ज्ञान के लिए, और उस समय जो होता है जब व्यक्ति विद्यार्थी होता है, उस समय तो ज्ञान अर्जन करना होता है, पढ़ना है, याद रखना है, एग्जाम में लिखना है। तो अध्यात्म ज्ञान की वजह से हम पूजा करते थे, जप करते थे, रेगुलरली ये होता था, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे आध्यात्मिक तरीके से। तो उसके कारण क्या हुआ कि एक कैपेबिलिटी आ गई कि आजू बाजू में भले कोई भी डिस्टरबेंस होती हो, मन विचलित नहीं होता। जब एक बार पढ़ने बैठ गए तो पूरा मन उसी में लग जाएगा, और वो हर चीज़ में होता है। अगर कोई भी काम, जैसे मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता था बचपन में, मैंने बास्केटबॉल किया है, क्रिकेट किया है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। एक समय था जब मैं स्टेट लेवल बैडमिंटन के लिए क्वालिफाई भी किया था मैंने। मेरे पिताजी स्पोर्ट्समैन थे, पहले क्रिकेटर थे, और फिर उन्होंने स्पोर्ट्स का बिजनेस भी शुरू किया था। तो स्पोर्ट्स में भी एकाग्रता से क्रिकेट खेल रहा था तब आई एम लेफ्ट हैंड बैट्समैन एंड राइट हैंड बॉलर, सो उसमें भी आई वाज एन ऑलराउंडर देयर। सो स्पोर्ट्स में हो, स्टडीज़ में हो, ये हिंदी में आई वुड डू नाइस एलोक्यूशंस, सो अच्छे कंपटीशन में जाता था। आई यूज्ड टू ड्रॉ, पेंट, एंड इवन नाउ आई लव ड्राइंग, पेंटिंग। तो इन सब में अध्यात्म का एक जो बेस है, उसकी वजह से आई यूज्ड टू एक्सेल इन ईच ऑफ दिस। सर, मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज जो अभी के जो जेनजीज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो 15 सेकंड की रील्स भी देख नहीं पा रहे। उनको बस 3-4 सेकंड की रील देखनी है, फिर स्क्रॉल करना है। जब मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, अभी हम लोग सब लोग एक्टिव हैं, तो उसके बाद ना जब हम स्टडी के लिए बैठते हैं ना, हम 15 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। तो आप उस टाइम पे ऐसा क्या करते थे कि आप फोकस कर पाते थे? जैसे मैंने कहा, हम जप करते थे। तो जप में क्या होता है, कोई एक मंत्र ले लेते हैं और उस मंत्र पर ही पूरा ध्यान लगाते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय है। एक समय मैं नवकार मंत्र का भी जप करता था जब मैं जैन धर्म का पालन करता था। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, ऐसे 9 मंत्र हैं। तो 9 मंत्र जब हम उसका उच्चार करते हैं, आंख बंद करके, जो भी मूर्ति होती है भगवान की, आकार होता है, उस पर ध्यान करते हैं, और मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। अगर मन कहीं पे भी विक्षिप्त होता है, उसको उसी मंत्र पर और उसी फॉर्म पर हम लाते हैं। साइंस में आज इसको कहते हैं अटेंशन ट्रेनिंग। ये अटेंशन ट्रेनिंग अध्यात्म ज्ञान से बहुत आसानी से प्राप्त होता है। लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि अरे ये सब रिलीजियस है, ये सब सुपरस्टिशन है, इन सब में पढ़ना नहीं चाहिए। ये उनकी बहुत 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 बड़ी एक गलत फहमी है। आप न्यूरो साइंस भी देखेंगे तो एक चीज आती है, उसमें कहते हैं न्यूरोस्कल्प्टिंग। और न्यूरोस्कल्प्टिंग में एक बहुत बड़ी टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है, जिसको कहते हैं BMOR। BMOR का मतलब है बेसिक मेंटल ऑब्जेक्ट रिटेंशन। उसमें वो आपको क्या कहेंगे कि आप एक आंख बंद करो और यहाँ पर एक ट्रायंगल का या स्क्वायर का या सर्कल का आप विजुअलाइजेशन करो। सपोज एग्जांपल है कि आप रेड ट्रायंगल का विजुअलाइजेशन करो। तो वो कहेंगे कि आपको अटेंशन ट्रेनिंग के लिए क्या करना है, आपको एक क्लॉक लेना है, स्टॉप वॉच, और उसका टाइमर शुरू करो, आंख बंद करके वो रेड ट्रायंगल विजुअलाइज करो, और देखो कि वो कितने समय तक आप वो रेड ट्रायंगल अपने मन में देख सकते हो क्लियरली। उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, और उस कलर में फेडिंग नहीं होना चाहिए। शिफ्टिंग, फेडिंग, वार्पिंग ये नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आप तुरंत आंख खोल दो, स्टॉप वॉच बंद करो, और देखो कितने सेकंड तक आप ऐसे कंटिन्यूसली उसको विजुअलाइज कर सकते हो। ये वो कहते हैं कि हर रोज सुबह शाम अगर 10 मिनट केवल आपने इतना किया, धीरे 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 आपका अटेंशन इतना बढ़ जाएगा कि आप में एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। अब ये आज के साइंटिफिक लोग कह रहे हैं, न्यूरो साइंटिस्ट कह रहे हैं
ये तो हमारी बहुत प्राचीन सभ्यता में है ही। जब हम मंत्र का उच्चार करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं या ओमकार का ध्यान करते हैं या कोई भी सपोर्ट सिस्टम जो होता है, मन विक्षिप्त होता है उसको वापस वहीं पे लेके आ जाओ, तो इसको अटेंशन ट्रेनिंग कहते हैं। और आज के युवकों के लिए मेरे हिसाब से ये अटेंशन ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। तब क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आप पूर्ण एकाग्रता से कर पाएंगे और आपको समय भी कम लगेगा, क्योंकि फुल माइंड अवेलेबल है। आज हमारा पूरा मन अवेलेबल नहीं होता है, थोड़ा सा मन यहाँ पर होता है, बाकी मन इधर उधर भटकते रहता है। तो अध्यात्म का ये बहुत बड़ा प्रभाव है। सर ऐसा क्या? क्योंकि हमको ये ट्रेनिंग ही नहीं हुई है ना, एकाग्रता की ट्रेनिंग हुई नहीं है हमारी। हमने कभी मन को ट्रेन ही नहीं किया। जैसे पानी बहता है ना, पानी में बहुत शक्ति होती है, लेकिन अगर आपने डैम बांध के उस शक्ति का आवाहन नहीं किया, इफ यू हैव नॉट हार्नेस दैट पोटेंशियल, वो तो वेस्ट हो ही रहा है। तो कितने लोगों को ये ट्रेनिंग होती है। आप वो ब्रेथ ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, मंत्र के थ्रू कर सकते हैं, डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। आजकल युवक मल्टीटास्किंग में ज़्यादा मानते हैं, तो मल्टीटास्किंग इज अ वेरी वेरी बिग मिथ। इट इज़ प्रूवन नाउ टुडे साइंटिफिकली। मल्टीटास्किंग एक्चुअली वो कंप्यूटर्स के लिए है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं है। बहुत तारीफ होती है सर जो मल्टीटास्किंग करते हैं कि ये मेरा मैं आपको रेज्यूमे में भी डालते हैं सवाल में मल्टीटास्कर करके। ओके। आजकल के पेरेंट्स ना सर, हमारे यहाँ पे खुद ही प्रोफेसर्स हैं ना, वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनका बच्चा जैसे कॉलेज से या स्कूल से आता है वैसे वो ट्यूशन भेज देंगे, ट्यूशन से आएगा फिर स्विमिंग में भेज देंगे, स्विमिंग से आएगा फिर साइकिलिंग में भेज देंगे। मतलब उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा सबसे आगे होना चाहिए। इसको मल्टीटास्किंग नहीं कहते हैं, ये उन बच्चों की टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए वो अलग अलग फील्ड्स में भेज रहे हैं। मल्टीटास्किंग का अर्थ ये होता है कि एक समय पर एक चीज़ से ज़्यादा करना। जैसे कार चलाते समय फ़ोन पे बात करना, एक्सरसाइज करते समय म्यूज़िक को सुनना, होमवर्क करते समय कुछ आप चैटिंग कर रहे हैं, फिर होमवर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, या खाना खाते खाते आप कुछ टीवी देख रहे हैं। तो ये एक समय पर जब एक चीज़ से ज़्यादा होती है ना, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो ये अगर मन मल्टीटास्किंग में अपना लाइफस्टाइल बना लेता है कि हर समय एक से ज़्यादा चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो मन विक्षिप्त होगा ही, तो अटेंशन ट्रेनिंग नहीं होती है फिर उसमें। और इसीलिए आज युवकों को बहुत आसानी से बोर्डम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि फैसिलिटीज़ या एन्जॉयमेंट्स कम हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा मन शांत नहीं हो पा रहा है, बहुत भटकता है छोटी छोटी चीज़ों में। और बहुत क्विकली, जैसे आपने कहा रील का कल्चर है। 15 सेकंड एक्चुअली बहुत होते हैं। 3 सेकंड में अगर मैंने रील जो देख रहा है उसका अटेंशन कैप्चर नहीं किया तो सीधा वो फ्लिप कर देगा उसको। मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड। 15 सेकंड मतलब बहुत लंबा होता है। फिर भी आदमी देख लेता है 15 सेकंड अगर अच्छा लगा तो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देखेगा वो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कल्चर हो गया कि बस देखते जाओ। ग्रास्पिंग, प्रोसेसिंग, एसिमिलेटिंग ये बहुत कम हो रहा है। और उसके लिए व्यक्ति को थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। थोड़ा स्लो डाउन करने से बहुत कुछ व्यक्ति एब्जॉर्ब कर पाएगा और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी होगा। और ये आप एन्जॉयमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आज कोई सपोज आइसक्रीम खा रहा है तो कितना समय वो आइसक्रीम को एंजॉय करता है, आप सोचो। 5-10 सेकेंड के ज़्यादा वो एंजॉय करेगा ही नहीं, क्योंकि वो बातों में लगा हुआ है या किसी चीज़ में उनका मन भटक रहा है या फ़ोन देख के खा रहा है। इसीलिए अटेंशन ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। ओके। कंप्यूटर लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ तो बहुत ही आई शुड से एक बिजी लाइफ थी, क्योंकि युवकों का जो समय होता है, युवा अवस्था जो होती है, उसमें एनर्जी बहुत होती है। और मेरे फादर हमेशा इनकरेज करते थे कि हमको सीखना चाहिए, नॉलेज ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। यूथ एक ऐसा स्टेज है जब हमको पता करना चाहिए कि वेयर इज़ माई कोर कॉम्पिटेंसी, व्हाट एम आई मेड फॉर। मेरा स्वधर्म क्या है, किसमें मेरी रुचि है, और जो करने से मुझे आनंद मिलता है, जो करने से मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो आजकल जो कहते हैं इकिगाई, जापानीज में कहते हैं फाइंड योर इकिगाई, मतलब व्हाट आर यू मेड फॉर। ओके। तो वी हैव टू फाइंड। तो मैं एक्सप्लोर करता था बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने
वैष्णव कॉलेज करके एक डीजी वैष्णव कॉलेज था, उसमें मैंने कॉमर्स लिया था। हमारे स्कूल में, मैं चेन्नई में था, 11th और 12th तो स्कूल में होता था, और मैं हमेशा, मेरे जो कजिन्स होते थे वो सब बहुत सारे मुंबई में हैं, वो आते थे वेकेशंस के लिए। मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि अरे ये लोग की लाइफ कितनी अच्छी है, क्योंकि 10th के बाद ये कॉलेज में जाते हैं, तो ऐसे कलर कपड़े पहनते हैं, फिर जब जाना चाहें वो जा सकते हैं, फिर जब बंक करना हो बंक कर सकते हैं। हम 11th 12th में तो स्कूल में ही हैं, और हमारा CBSE स्कूल था। उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, कॉमर्स और साइंस। हमारे पास तो आर्ट्स भी नहीं था। तो मेरे फादर ने एक 10 दिन का साइकोलॉजिकल जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सब मुझे कराया था, और देन वी फिगर्ड आउट कि आई एम बेटर सूटेड फॉर कॉमर्स। एक्चुअली आई एम बेस्ट सूटेड फॉर आर्ट्स, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, तो कॉमर्स लिया था हमने। तो फिर कॉमर्स में ख़त्म करके आई जॉइन द BCom इन दैट कॉलेज, एंड साथ साथ मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी किया NIIT में। आई यूज्ड टू गो, सो सुबह को हम निकल जाते थे कॉलेज के लिए, 6 घंटा हमारा कॉलेज होता था, 8:45 टू अबाउट 3:45 2:45 सॉरी। फिर 3:30 से 5:30 तक NIIT में सॉफ्टवेयर सीखते थे। उसके बाद निकलकर चिन्मय मिशन के फिलॉसफी के क्लासेस हम अटेंड करते थे, और रात को 8 साढ़े 8 के बाद घर पहुंचते थे। फिर घर का काम भी होता था, कि हमारा संयुक्त परिवार था, तो जो भी है हमारे घर में कोई जेंडर बायस नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि माँ ही खाना बनाएगी और डैडी ही सिर्फ काम करेंगे, हम सब लोग सब कुछ करते थे। सो वी यूज्ड टू क्लीन द डिशेस ऑल्सो एंड हेल्प इन शॉपिंग ऑल्सो। जाओ वेजिटेबल्स भी लेके आओ, और घर में साफ सफाई करो, सब कुछ। सो घर का काम, स्टडीज, एक्सप्लोरिंग, स्पिरिचुअलिटी, सो एक बहुत बिजी लाइफ भी थी, और उसमें चैलेंजेस भी कई आई हैं हमको, बट कंस्ट्रक्टिव हुआ मेरा यूथ। आई एंजॉय भी किया, ट्रैवल भी किया, फ्रेंड्स भी मिले, अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए, डीप फ्रेंडशिप्स भी बनाई। सो बहुत कुछ हुआ, और यूथ तो आई एंजॉय दैट पीरियड। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे मुझे ये करना चाहिए था लेकिन मैंने ये नहीं किया। वेरी नाइस इट वॉज यंग यूथ पीरियड। आप चिन्मय मिशन में कैसे हैं? चिन्मय मिशन में मैं बचपन से हूँ एक्चुअली, फॉर्मली मैं बाद में आया। तो बचपन से मैं चिन्मय मिशन के बाल विहार क्लास में, जो है हर हफ्ते वो क्लास होती है बच्चों के लिए, जिसमें श्लोक सीखते हैं, फिर भजन होते हैं भगवान के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, स्टोरीज भी होती है, सेवा भी होती है बच्चों के लिए, हाउ वी गो आउट एंड सर्व द सोसाइटी। सो ये हर वीक एक क्लास होती थी। मेरा बाल विहार क्लास होता था आइनावरम में, सो उसके लिए मैं और मेरी बहन हम लोग बस में जाते थे, वो वीकली क्लास अटेंड करके अकेले आते थे। एक चीज़ मेरे माता पिता ने बहुत बचपन से इनकलकेट की थी, वो है इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, डोंट बी डिपेंडेंट। 5 साल हम हैदराबाद में भी थे, तो मुझे याद है मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, और पेरेंट्स ने मुझे बिठा दिया था ट्रेन में हैदराबाद में, बोला था कि तुम चेन्नई पहुंच जाओगे, यहाँ से हिलना नहीं, उतरना नहीं किसी स्टेशन पर, और आजू बाजू में जो बैठे थे उनको बोला था कि ये बच्चा है, आप उनका ज़रा ध्यान रख देना। तो अकेले आई हैव ट्रैवल्ड लाइक दैट फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई अलोन इन 3rd स्टैंडर्ड, 9 years of age। तो बचपन से आई वॉज वेरी इंडिपेंडेंट इन दैट वे। सो चिन्मय मिशन में हम अकेले जाते थे, बाल विहार क्लास में अच्छे से सीखते थे वहाँ पे। फिर युवा केंद्र में आए, चिन्मय युवा केंद्र यूथ विंग है, तो युवा केंद्र में भी रेगुलर संडे क्लासेस होती है कि यंगस्टर्स को हाउ टू गाइड देम इन थिंकिंग, इन क्वेश्चनिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत सवाल होते हैं कि ये क्यों ऐसा है, भगवान कौन है, ऐसा होता है क्या। क्योंकि बचपन में तो जो संस्कार होता है हम सीख लेते हैं, तो सीख लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे सवाल जब होते हैं, सो देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, हु इज़ गॉड, व्हाई इज दिस क्रिएशन, एंड लाइफ का पर्पस क्या है, हम ये सब हमको क्यों करना है। सो मैं जैन धर्म का भी पालन करता था और हिंदू धर्म का भी, लेकिन मुझे अपने सवालों के जवाब हिंदू धर्म में मिले, और स्पेशली चिन्मय मिशन में, क्योंकि स्वामी चिन्मयानंद जी वेदांत पढ़ाते थे, और वेदांत फिलॉसफी इज़ अ वेरी रैशनल फिलॉसफी। वो वेदों का सार है, वेदों का अंत है, उपनिषद है, भगवद गीता है। तो इसलिए ये जो फिलॉसफी है यूथ में, मुझे इसका जब परिचय हुआ, इससे परिचय हुआ, इसीलिए चिन्मय मिशन में
जब युवा केंद्र में जुड़ा तो फिलॉसफी ज़्यादा डीपली मैं पढ़ने लगा, क्लासेस भी अटेंड कर रहा था। और चिन्मय युवा केंद्र, चिन्मय मिशन में बहुत सारे सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं, कल्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हमने पूरा भारत दर्शन करके एक टूर निकाला था, तो चेन्नई से हम युवकों को ले जाते थे दिल्ली, फिर सिद्धबारी, हिमाचल प्रदेश, मथुरा, वृंदावन, अलग अलग जगह पे, कि देखें कि भारत क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, भारत के अलग अलग राज्यों के लोग कैसे हैं, और यहाँ पर किस तरह एक समरसता है, पीपल लिव हार्मोनियसली विथ ईच अदर। आप पूरा इंडिया घूमे? हाँ, पूरा इंडिया। अब तो चिन्मय मिशन में तो पूरा जुड़ के तो ऑलमोस्ट 1-2 स्टेट को छोड़कर आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स आल्सो। सबसे अच्छा कौन सा लगा स्टेट आपको? आई वुड से सबसे अच्छा, सी ईच स्टेट हैज उसकी एक विशेषता है, एक महत्ता है, लेकिन इफ यू आस्क मी स्पेसिफिकली देन आई वुड से दैट मध्य प्रदेश आई लव वेरी मच, क्योंकि मैंने एक नर्मदा परिक्रमा की थी अभी, जो ये जनवरी में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके एक हफ्ते पहले ही जी। वो 3400 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो हम पैदल करते हैं। लोग गाड़ी से भी कर सकते हैं, बट हम जब साधना करते हैं तो पैदल करते हैं। तो उस समय जो मैंने देखा, जो आध्यात्मिक सभ्यता संस्कृति है, और लोगों के पास स्वयं खाने के लिए है नहीं, लेकिन जो परिक्रमावासी है उनको वो खाना दे रहे हैं, उनको सुला रहे हैं अपने घर में। बहुत सारे आदिवासियों के साथ भी मैं रहा हूँ, और अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, लेकिन सब में एक तो है बहुत आध्यात्मिक भावनाएं हैं। दूसरा, अतिथि देवो भव हम पहले देखते हैं यहाँ पर। तीसरा, समृद्धि भी है, सुख भी है, लेकिन उसके साथ उनका वैराग्य भी है। उनको पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और किस तरह हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए। और चौथा, कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे स्थल मिले मध्य प्रदेश में जो हमारी अद्वैत परंपरा से जुड़े हुए हैं। ओमकारेश्वर में, जहाँ पर शंकराचार्य जी अपने गुरु से मिले थे, जहाँ पर हमारे गुरु के गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरु तपोवन महाराज, उन्होंने संन्यास वहीं पर लिया था। शंकराचार्य जी ने एक डिबेट की थी मंडन मिश्र के साथ, वो भी नर्मदा तट पर हमको मिलता है। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जो अद्वैत परंपरा से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, आपने कहा कि अभी मुझे बचपन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपको हिंदूज की बुक से मिला, तो क्वेश्चंस क्या थे आपके? यही सवाल थे कि भगवान कौन है, सृष्टि क्यों है, कैसे उत्पन्न हुई, जीवन का प्रयोजन क्या है, क्यों हमें निस्वार्थ होकर जीना चाहिए, मानव जन्म में जो श्रेष्ठ वस्तु है वो क्या प्राप्त हो सकता है, मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहिए, बंधन किसको कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो हमारा जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आश्रम, ये 4 आश्रम क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे जगह पे तो ये सब नहीं होता है। ये हिंदू धर्म की विशेषता है, या तो आप गृहस्थ रहो या तो आप सन्यासी बनो, लेकिन हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो हमारा हिंदू धर्म कहता है, ये पूर्ण जीवन का लक्ष्य, पूर्ण जीवन का एक संकेत है कि 50 साल तक आपने संसार में आपका जो भी कर्तव्य है किया, आपने पावर, प्लेजर, पॉपुलैरिटी, प्रेस्टीज ये सब प्राप्त किया, और देख लिया कि इस संसार में क्या प्राप्त हो सकता है। वो क्षणिक आनंद ही प्राप्त हो सकता है। कुछ भी हम प्राप्त करें फिर भी एक अपूर्णता बनी रहती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं कि इन द वर्ल्ड ऑफ रैट रेस इवन इफ यू विन यू स्टिल रिमेन अ रैट, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अ कैट हाइडिंग बिलो अ मैट। तो आप कितना भी सक्सेस प्राप्त कर लो, आप रहोगे तो एक परिच्छिन्न व्यक्ति रहोगे, एक लिमिटेड व्यक्ति रहोगे, और एक समय आएगा जब आप मर जाओगे। तो मतलब क्या हुआ ये सब का? तो जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये जो हमको करना है तो करते हैं। जैसे बचपन में खिलौनों से हम खेलते हैं, लेकिन क्या पूरी जिंदगी खिलौनों से ही खेलेंगे? एक समय आएगा जब हम कहेंगे ना कि बस ये तो खिलौने हैं, इससे क्या प्राप्त होता है, वी विल ग्रो आउट ऑफ देम। इसी तरह ऋषि मुनियों ने ये देखा कि संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर लो, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्राप्त नहीं किया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने की, जो हम आज वेस्टर्न साइंटिस्ट को एट्रीब्यूट करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर हिंदू ऋषि मुनियों ने उसका
आविष्कार किया, उसकी खोज भी की। लेकिन संसार को एक उसकी परीक्षा करके उन्होंने समझ में उनको ये आ गया कि यहाँ परम आनंद नहीं मिल सकता। तो परम आनंद कैसे प्राप्त होगा? तो वो बहिर्मुखता छोड़कर वो अंतर्मुख हुए। इसीलिए दूसरे जो दो आश्रम है, वानप्रस्थ और संन्यास, वो अंतर्मुख होने के लिए है कि आप मतलब सर इंट्रोवर्ट, टर्न विद इन, अंदर अपने मन के भीतर, अपने मन की गहराइयों में आप खोजो। और मन से परे भी एक वस्तु है जो है आत्म तत्व। वो आत्मा क्या है? जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। उस आत्म तत्व की आत्म तत्व के खोज में लोगों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया। और जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, फिर जब उन्होंने लोगों को दिया है, ये पूरे विश्व में भारत की सबसे बड़ी देन आत्मज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। फिर भी सर, फिर भी मुझे एक क्वेश्चन था कि इंडिया में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में। पर मैंने जस्ट अभी विकिपीडिया में पढ़ा था कि बाहर के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जा रही है, वहाँ के जी यूएसए में पढ़ाई जा रही है, वहाँ के अलग से प्रोफेसर्स हैं। तो इंडिया में ये सब छोड़ के बाहर के लोग क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यही है कि बहुत सालों से हमको यही सिखाया गया है कि आपकी सभ्यता तुच्छ है। वो बाहर जो भी होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दैट इज़ साइंटिफिक, दिस इज़ सुपरस्टिशन, दैट इज़ एडवांस्ड, दिस इज़ बैकवर्ड। तो ये जो मानसिकता है, और ये संस्कृत हमारे गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान सब कुछ दिया जाता था। लेकिन जब मैकॉले की पॉलिसी आई, तब से वो संस्कृत निकाल दिया गया और संस्कृत के बदले जो इंग्लिश जो सीखते थे उनको स्कॉलरशिप देने लगे। तो इसीलिए बहुत सारे युवकों का मन उस तरफ चला गया। इसमें एक बात बहुत आवश्यक है समझना कि मैकॉले से भी पहले अगर किसी ने संस्कृत को भारतीय जो शिक्षा पद्धति है उसमें से निकालने का रिकमेंडेशन अगर किसी ने किया है, वो भी ब्रिटिश को, वो है राजा राम मोहन रॉय। आप रिसर्च करना, आपको पता चल जाएगा। तो राजा राम मोहन रॉय ब्रिटिश के लिए काम करते थे और उन्होंने सबसे पहले, मैकॉले से पहले भी उन्होंने ये ब्रिटिश को सुझाव दिया था कि आप संस्कृत निकालो उनके एजुकेशन से, तब आप इन पर आसानी से राज कर सकते हो। क्योंकि अगर उनको ये भावना आ गई कि ये जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, ये तो बहुत तुच्छ है, तो उनमें जो लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसके बाद आप उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। और वही परंपरा इतने सालों से अभी भी चली आ रही है। लेकिन अभी जो एनईपी शुरू किया है मोदी जी ने कुछ साल पहले, 2 साल पहले, अब उसके द्वारा धीरे धीरे अभी परिवर्तन होगा। और हमको भी ये समझना चाहिए कि संस्कृत भाषा जो है वो भाषा है, उसको केवल रिलीजन के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक थे, जैसे बौद्धायन है, बौद्धायन ने डायमीटर ऑफ अर्थ की जो खोज की, उन्होंने संस्कृत भाषा में वो लिखा है। पाइथागोरस थ्योरम जो उन्होंने डायमीटर ऑफ अर्थ ब्रह्मगुप्त ने डिस्कवर किया था, बौद्धायन ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जो बताया वो उन्होंने संस्कृत में लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत का अर्थ होता है हिंदू रिलीजन ओनली, संस्कृत का अर्थ होता है रिचुअल ओनली। संस्कृत इज अ बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उस समय वही हमारा मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन था। तो साइंस, मेटलर्जी, मेडिसिन, आर्ट्स, फिजिक्स, मैथ्स, स्पिरिचुअलिटी, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें संस्कृत में ही है। और इसीलिए आज राष्ट्रीय संस्कृत संस्था है, संस्कृत भारती है, बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं कि लोगों के जीवन में संस्कृत वापस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और लोग संस्कृत सीख रहे हैं, उनमें इतनी जिज्ञासा भी है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम संस्कृत वापस उसका एक पुनरुत्थान हो और हम सबको संस्कृत भाषा में भी कॉन्वर्सेशन करना शुरू करना चाहिए। संभाषण संस्कृत होता है ना, बहुत सुंदर होता है। ओके सर, जैसे कि हमने आपसे बात की थी और जब हम मिले थे तो मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बात की थी, तो मुझे बात भी उसी से करनी थी पर और भी बातें निकली बैठकर। सो मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत आवश्यक है। और आज के तनावपूर्ण जीवन में जहाँ कंपटीशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पीयर प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें जो
युवकों को झेलना पड़ता है, उसमें अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज पहले करना ही चाहिए। हम बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज पहले करते हैं, हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे, परिवार क्या सोचेगा, फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे बारे में लोग कैसे बात करेंगे, इन सब को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हमको तनाव होता है। मेरी मेंटल हेल्थ के लिए हाउ डू आई बिकम स्ट्रांग, जैसे हम खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सोते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, इसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी हमको ऑन अ रेगुलर बेसिस कुछ समय अपने लिए वो करना ही चाहिए, वेयर आई लर्न अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने इमोशंस पर कैसे एक थोड़ा वश प्राप्त कर सकूँ, मेरे जीवन में लक्ष्य क्या है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, चैलेंजेस जब आती हैं तो मैं उसका सामना कैसे करूं, एंगर इश्यूज अगर मुझ में हैं तो हाउ डू आई लर्न टू कोप विद देम, एक मेंटल स्ट्रेंथ एक डेवलप होनी चाहिए। उसके लिए देयर आर स्पेसिफिक थिंग्स आल्सो दैट कैन बी डन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं, अपना जो कोर कॉम्पिटेंसी है, स्वधर्म है, उसको भी फाइंड आउट करना चाहिए, एक हेल्दी फ्रेंड सर्कल, अच्छा फ्रेंड सर्कल रखना चाहिए, इंस्पायरिंग गोल्स होने चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर हम अपना समय थोड़ा इन्वेस्ट करें तो हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो सकती है। ओके सर, डिप्रेशन क्या होता है? क्योंकि जब मैं आपके वेबिनार लेने आया था, जब हम थे, तो बस मैं ही एक एज का था जो 18 का था, वहाँ पे सब 50-60 थे, तो मुझे भी थोड़ा शर्म आया था। बट मैंने ये देखा कि सब यंग एज के नहीं थे, मतलब जो ओल्ड थे वही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो डिप्रेशन में होते हैं यंग एज के होते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स, हम लोग खुद बात करते हैं जब समझ में आता है, तो जो जेनजीज हैं, जो यूथ है, वो इतना डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि यही मैं जैसे कहा, एक तो चीज़ ये है कि जब व्यक्ति के मन में कोई प्रेरणात्मक ध्येय नहीं होता है तो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाता है, और जो मीडिया है, जो मूवीज़ हैं, जो सोसाइटी है, उनका जो नापदंड होता है एक व्यक्ति को सफल हुआ या नहीं वो मेजर करने के लिए, हम उस मापदंड के हिसाब से जब जाते हैं तो हमको ये लगता है कि मैं जो कुछ भी करूं वो कम ही है। सो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना रहता है जीवन में। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट सीइंग माई ग्रोथ, आई एम ओनली सीइंग कि ये बाकी सब तो बहुत कर रहे हैं, मैं तो बहुत कम कर रहा हूँ। तो ये कंपैरिजंस के कारण डिप्रेशन हो रही है, लैक ऑफ इंस्पायरिंग गोल के कारण डिप्रेशन हो रही है। हम अपने लिए हमारी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, किसमें हमको आनंद आता है, वो उससे हम बहुत दूर चले गए हैं। दूसरों को प्लीज करने के लिए हम गोल्स करते हैं। कितने माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कोई कैरियर लेने के लिए कि आईटी का प्रोफेशन ले लो या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। अब कुछ साल पहले तो कोई अगर या लड़का कह रहा था कि आई विल बी अ यूट्यूबर, तो लोग कहते थे ये क्या है ये यूट्यूबर। कोई बोलता था मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, तो लोग ऐसा हंसते थे उसके ऊपर कि भाई कौन है ये अपने जीवन बर्बाद करेगा, कुछ ढंग से पढ़ाई कर, कुछ किसी काम में लग जा। क्योंकि लोगों का मन जो है वो एक बॉक्स के अंदर ही काम करता है और हम उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए फिर ये डिप्रेशन सब होता है। क्योंकि आई डिडंट फाइंड व्हाट आई एम आई रियली मेड फॉर। मेरे लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं है। आजकल लोग ब्रेकअप्स इतना आसानी से कर रहे हैं, फटाफट एकदम छोटी छोटी चीज़ों में। एक जगह पे मैंने देखा कि किसी को एक डॉग रखना था और एक पार्टनर को रखना था, एक पार्टनर को नहीं रखना था। वो दूसरा पार्टनर जो था उसने वो लेके आया कुत्ता फोर्सफुली, इसने ब्रेकअप कर लिया, बोला मैं नहीं जी सकता। अरे भाई ये क्या है ये। किसी ने बोला कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे, तो उसने कहा कि ठीक है, यू वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी, आई विल कम विथ यू। बस उस पर बवाल होकर उसने ब्रेकअप कर दिया कि नहीं भाई, यू शुड ऑल्सो वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी, then come with me, don't come with me as though you are doing a big favor to me, we should be equal, I am not any lesser than you। अरे भाई कहाँ से कहाँ आप उठा रहे हो उसको। सो ये relationships are not satisfying, inspiring goals है नहीं, and we are not trying to focus on who am I, what are my temperaments। हम दूसरों को प्लीज कर रहे हैं, दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर डिप्रेशन होगा ही, और क्या होगा। आप रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जो 18 ईयर्स के और 17 साल के जो बच्चे हो तो वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मैं ऑनेस्टली अगर मैं आपको कहूँ
साइंटिफिक आंसर अगर मैं आपको दूं, ये जो हमारा फ्रंटल लोब है ना, या ये रैशनल पार्ट होता है, और ये जो है ना एमिगडाला होता है, दिस इज द इमोशनल ब्रेन। तो जो भी हमारी सेंसरी इनपुट्स होती हैं वो पहले स्पाइन से ट्रैवल होकर एमिगडाला में आती है, फिर यहाँ पर आती है। और ये अभी तक नौजवानों में वो डेवलप नहीं होता, ये 25 तक मैक्सिमम, पूरा डेवलपमेंट 23-25 तक ही होता है इसका। तो ऐसे समय में रिलेशनशिप्स में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखनी चाहिए। There is no need to search for a life partner and try different love relationships and romance and इसमें पढ़ो उसमें पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। स्वाभाविक होता है, युवकों को नेचुरल होता है, अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन इसीलिए अध्यात्म ज्ञान की भी आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को अपने मन पर थोड़ा संयम प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स भी वाइल्ड हो रहे हैं, फ्रंटल लोब भी डेवलप हुआ नहीं है, इमोशनल ब्रेन इज वेरी एक्टिव, तो व्यक्ति आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत आसानी से। तो उस समय वी नीड समथिंग टू होल्ड अस बैक। व्हाट विल होल्ड अस बैक? गुड फ्रेंडली पीपल, गुड गोल्स, सम इंस्पायरिंग सब्जेक्ट्स, फैंटास्टिक हॉबीज, यू नो, द डिजायर टू ट्रैवल, ये सब अगर हम करते हैं तो हमारा मन एक पॉजिटिव हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। और ये सोचना चाहिए कि हाउ कैन आई बी ए कॉन्ट्रीब्यूटर, मेरे देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर फील्ड में, वॉट एवर इट मे बी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो कुछ भी है उसमें मैं एक्सेल कैसे कर सकता हूँ। अगर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत इंस्पायरिंग लक्ष्य आ जाता है ना, फिर बाकी सब इट विल फॉल इनटू प्लेस। आप किसी भी युवक को देखो, any great industrialist or a sportsman or a musician or you know even a spiritual person, if they have been successful, one of the reasons ये होगा कि उन्होंने अपना यूथ जो है वो एकदम फोकस में व्यतीत किया है। They didn't look left and right। एक बार उनको एक स्टेबिलिटी आ गई, then they get into relationship also, because then you are yourself confident, strong। अभी आप स्वयं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बिल्ड कर रहे हो उसको, और उसमें आप किसी और के साथ, व्यक्ति अगर डूब रहा है कहीं पे तो किसी और को बचाने का प्रयास कर सकता है क्या? स्वयं ही डूब रहा है। दो डूबते हुए लोग एक दूसरे को पकड़ेंगे तो क्या होगा? साथ में तो डूबेंगे। सो मेरा सजेशन यही होता है कि डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट। एक समय आएगा उसके लिए, उस समय आप करो ना आराम से, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सर, एक क्वेश्चन था हमारे क्लास के टॉपर का था आपके लिए कि अगर किसी स्टूडेंट को अपना मेंटल हेल्थ अच्छा करना है और इम्प्रूव करना है तो वो क्या करें? सबसे पहले गेट अप अर्ली, स्लीप अर्ली। व्हेन यू गेट अप अर्ली, स्पेंड फर्स्ट 1 आवर ऑफ द डे आपके लिए, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और उसके लिए मैं उनको फॉर्मूला देता हूँ T20। अभी तो IPL चल रहा है ना, तो T20 मैचेस चल रही हैं। सो T20 का फॉर्मूला क्या है? 20-20-20। एक्सरसाइज 20 मिनट्स अ डे, लर्न मेडिटेशन और एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस 20 मिनट, और आध्यात्मिक पढ़ाई या साइकोलॉजिकल सेल्फ हेल्प बुक्स की पढ़ाई 20 मिनट। ये आपके शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल के रूप में यू विल बी एबल टू ग्रो स्ट्रांग। आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत ही सुंदर होगा। जैसे आप बैटरी चार्ज करते हैं हर रोज़ फ़ोन की, ऐसे ही मेंटल हेल्थ के लिए माइंड को चार्ज करना पड़ेगा। और माइंड कनेक्टेड है बॉडी के साथ और बुद्धि के साथ। तो बॉडीली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, साइंटिफिकली आज प्रूव हुआ है कि देयर लेवल्स ऑफ पॉजिटिविटी आर हायर, उनके बॉडी देयर हेल्थ इज बेटर, दे डोंट हैव वेट इश्यूज, दे डोंट हैव मेनी अदर चैलेंजेस, जिसके कारण भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम होता है बिकॉज ऑफ द बॉडी चैलेंजेस। लोगों को होना होता है स्लिम एंड ट्रिम एंड फिट एंड फाइन एंड, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते। कोई एक्सरसाइज पे इतना जो ज़्यादा ध्यान देता है तो मेंटल हेल्थ पर फोकस नहीं कर पाता कि माइंड को स्ट्रांग कैसे रखें, बुद्धि को कैसे बढ़ाएं। सो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इसको योग कहते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना, शरीर मन बुद्धि तीनों को एकत्रित करना, उसको एक दूसरे के साथ उसका एक तालमेल बनाना चाहिए, ट्यूनिंग होनी चाहिए। तो शरीर स्वस्थ है, मन शांत है और बुद्धि सूक्ष्म है,
ये अगर व्यक्ति करता है हर रोज 20-20 मिनट मिनिमम, उसके बाद ज़्यादा भी कर सकता है, तो अपने मेंटल हेल्थ के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन बी डन। ओके सर, मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है इतना? क्योंकि जो भी हम करते हैं वो मन से ही तो होता है ना। शरीर तो केवल एक माध्यम है, जो भी हम करते हैं वो मन से ही होता है। मन से ही एफिशिएंसी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, थॉट्स, नॉलेज, रिलेशनशिप्स, वर्क, प्रोडक्टिविटी, सब कुछ मन से होता है। इसीलिए अगर मन आपका प्रेरित नहीं है तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। आप उदास रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, सोना पसंद करोगे, अवॉइड करोगे लोगों को, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन सुस्त है, तामसिक है, डिप्रेशन में है, कुछ नहीं हो पाएगा। आप किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन देखोगे, संघर्ष उनके जीवन में इतना है, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं उनके जीवन में। अब्दुल कलाम जी फिशरमैन के सन थे, 12 बच्चे सिबलिंग्स थे उनके, कोई वहां पर ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? आई वांट टू बिकम अ पायलट, एंड फाइनली ही बिकेम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ही कुडंट बिकम अ पायलट, तो फिर भी ही बिकेम सच अ ग्रेट पर्सन। कैसे हुआ? वो संघर्ष किया ना उन्होंने। जमशेदजी टाटा ने इतना संघर्ष किया, कोई भी स्पोर्ट्समैन आप देखो, सचिन तेंदुलकर ने कितना संघर्ष किया। जिस उम्र में लोग क्या क्या खेलते हैं और मजा करते हैं और एंजॉय करते हैं, हाउ मच हार्ड ही वाज वर्किंग। सो एक परिस्थिति होती है और एक मनस्थिति होती है। परिस्थिति कितनी भी विकट हो, लेकिन अगर आपकी मनस्थिति संयमित है, शांत है, आप कॉन्फिडेंट हैं, करेजियस हैं, तो आप परिस्थिति को जूझकर आप अपनी सफलता प्राप्त कर लोगे। लेकिन आपकी मनस्थिति अगर दुर्बल है तो परिस्थिति कंड्यूसिव भी होगी तो भी आप कुछ नहीं करोगे। आज युवकों के साथ, कई लोगों के साथ यही हो रहा है ना। परिस्थिति प्रतिकूल हो गई तो सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए ड्रग्स, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब होता है। क्यों होता है? क्योंकि मनस्थिति जो है, मेंटल हेल्थ जो है, उस पर फोकस नहीं किया। इसलिए मनस्थिति बहुत आवश्यक है। ओके सर, मुझे स्टार्टिंग से आपसे क्वेश्चन पूछना था, डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बुद्ध। देखिए, हिंदू धर्म के हिसाब से तो दोनों भगवान के अवतार हैं, अलग अलग समय पर हुआ है। पहले बुद्ध अवतार हुआ, पहले कृष्ण अवतार हुआ और उसके बाद बुद्ध का अवतार हुआ। दो अलग युगों में भी हुआ। लेकिन फिलॉसफी वाइज अगर हम देखें, दोनों का एक कॉमन पॉइंट ये है कि बोथ ऑफ देम टेल यू दैट द सोर्स ऑफ ऑल सॉरो इज सेल्फिश डिजायर। स्वार्थ जो है वो हमारे दुख का कारण है। और दोनों ने निस्वार्थता के बारे में बहुत बताया, कंपैशन, करुणा के बारे में बहुत बताया। सो एक तो कॉमनैलिटी है दोनों की, और एक है फर्क क्या है। कृष्ण भगवान गृहस्थी रहे, उन्होंने गृहस्थ आश्रम में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, और वो साधारण गृहस्थी नहीं थे, वो तो बड़े महान गृहस्थी थे। उनके 16,008 पत्नियां थी, क्योंकि वो 16,000 रानियों को जिनको नरकासुर ने किडनैप किया था, उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली और कहा कि आप ही हमारे सहायता कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, समाज और सोसाइटी तो हमको वापस अपनाएंगे नहीं। तो इसलिए भगवान ने उनको सहारा भी दिया। और उनकी फिलॉसफी क्या है, भगवान कृष्ण की फिलॉसफी जो भगवान ने गीता में बहुत सुंदर बताई, जैसे अभी मैंने कहा मनस्थिति और परिस्थिति। परिस्थिति कृष्ण भगवान के जीवन में प्रतिकूल से प्रतिकूल आती ही रही। जन्म ही उनका हुआ कारागार में, उनके जन्म से पहले उनके जो 7 भाई बहन थे उनकी हत्या कर दी गई, उनके माता पिता को कारागार में डाल दिया गया क्योंकि उनका जन्म होने वाला था। जन्म होते ही उनको अपने माता पिता से वो बिछड़ गए। अपने वसुदेव जी उनको वहाँ पर गोकुल में छोड़कर आए। वहाँ पर उनके मामा कंस उनको मारने का बहुत प्रयास करते रहे। आप उनके जीवन में देखेंगे एक के बाद एक बहुत सारे दुख आए, लेकिन उन्होंने इन सभी परिस्थितियों का सामना धैर्य से, धीरज से, प्रेम से, करुणा से उन्होंने किया। और इसलिए उनके जीवन का जो फिलॉसफी क्या है, दैट योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता होनी चाहिए। वो कब आएगी?
जब समत्वम योग उच्यते, मन में एक समता का भाव है, एक स्थिरता का भाव है, और हमेशा उनका जीवन पूरा आनंदमय रहा। आप कृष्ण सोचेंगे तो कभी दुख नहीं सोचेंगे। कृष्ण का नाम जैसे ही मन में आता है तो आनंद, उमंग, उल्लास, प्रेम, यही सब भावनाएं हमारे मन में आएंगी। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों के उपरांत, परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अध्यात्म ज्ञान के कारण ये जीवन ऐसे व्यतीत किया कि हमेशा वो सुखमय होता था उनका जीवन। उनको देखते ही लोगों को प्रसन्नता होती थी। अब बुद्ध भगवान का जीवन कैसा हुआ? उनका जीवन बहुत ही प्रोटेक्टेड जीवन था। कृष्ण भगवान का अनप्रोटेक्टेड जीवन था कंप्लीटली। बुद्ध भगवान का बहुत ही प्रोटेक्टेड जीवन था जब वो सिद्धार्थ थे, क्योंकि उनके पिता शुद्धोधन को पता था कि ये एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये या तो बड़े राजा बनेंगे या तो बहुत बड़े एक सन्यासी बनेंगे। तो उनको अपने पुत्र सिद्धार्थ को इतना प्रोटेक्टेड रखना था कि जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, उससे बिल्कुल अलिप्त रखना था। लेकिन जब सिद्धार्थ ने एक बार अपने सारथी चन्ना से कहा कि मुझे आप बाहर ले जाओ, मुझे देखना है कि ये संसार में क्या है, इस किले के बाहर क्या है, तब उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। तब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों है ये? तब चन्ना ने उनको कहा कि ये वृद्ध व्यक्ति है, एक दिन आप भी वृद्ध हो जाओगे। ये रोगी व्यक्ति है, एक दिन आपके शरीर को भी रोग होगा। और ये मृत व्यक्ति है, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी। और फिर एक चौथा व्यक्ति उन्होंने देखा जिसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, और वो था एक सन्यासी जिन्होंने मुंडन किया था और गेरुए वस्त्र लेकर वो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इनके बाल क्यों नहीं है? तो बोले तुम जाकर उनको पूछो। वो जो एक सत्संग किया उन्होंने सन्यासी के साथ, उसमें उनको समझ में आ गया कि जो बाल होते हैं वो एक शरीर से तादात्म्य का प्रतीक होते हैं, एक ब्यूटी का प्रतीक होते हैं, डिजायर्स का प्रतीक होते हैं, और व्यक्ति आकर्षित होता है लोगों के प्रति, और लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। जो हेयर स्टाइल के पीछे कितना लोग स्पेंड भी करते हैं, और हेयर को वाइट कलर से डार्क कलर या ब्राउन कलर या ब्लू कलर, वो सब बहुत कुछ करते हैं लोग। तो उनको समझ में आ गया कि डिजायर्स आर द कॉज ऑफ सॉरो, इसमें सेल्फिश डिजायर स्पेसिफिकली। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने कहा कि अगर यही जीवन है कि इतना नश्वर है, तो हम इच्छाओं के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इच्छाओं से निवृत्त होना चाहिए। तो बुद्ध की परंपरा है वो निवृत्ति परंपरा है, कृष्ण भगवान की परंपरा है वो प्रवृत्ति परंपरा है। लेकिन दोनों का सार यही है कि किस तरह हम संसार में रहें या संसार से निवृत्त होकर रहें, दोनों के द्वारा किस तरह हम परम आनंद को प्राप्त हों। हमारा स्वरूप परम आनंद है। हम जो बाहर खोज रहे हैं वो हमारा ही स्वरूप है, हमको पता नहीं है। तो कॉमनैलिटी दोनों की यही है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि बुद्ध भगवान शून्य में, बुद्ध भगवान का विश्वास था और कृष्ण भगवान का आत्मा में। लेकिन अगर आप बुद्ध भगवान की फिलॉसफी पढ़ेंगे, प्रॉपर फिलॉसफी अगर आप पढ़ेंगे, मैंने दलाई लामा से भी बात की थी। दलाई लामा जी से हम मिलने गए थे जब हम विद्यार्थी थे। तब एक सवाल हमने पूछा था उनको कि बुद्धिज्म का अल्टीमेट क्या है, क्या वो शून्य है? तो उन्होंने कहा नहीं, अल्टीमेट तो शून्य नहीं है। उसका अर्थ केवल ये है कि उस स्थिति में ये संसार का जो भी हमारा अनुभव है वो वहाँ पर नहीं है। वो परमानंद की स्थिति एक बहुत ही विलक्षण स्थिति है। तो इट इज नॉट अ ब्लैंक, इट इज नॉट अ जीरो, इट इज अ स्टेट वेयर नन ऑफ द फाइनाइट एक्सपीरियंसेस आर देयर। जो भी हमारे यहाँ पर बर्थ, डेथ, चेंज, ये सब जो हमारे अनुभव होते हैं ना, इमोशंस आते हैं जाते हैं, ये परिवर्तनशील स्थिति नहीं है, वो परिवर्तन रहित एक जो स्थिति है वो है। तो इसीलिए बुद्ध भगवान और कृष्ण भगवान का अल्टीमेट जो फिलॉसफी है वो एक ही है, इज टू रियलाइज द ट्रूथ। लेकिन दोनों के मार्ग अलग अलग हैं, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। ठीक है सर। हमारे पॉडकास्ट का ना एक लास्ट पार्ट होता है द 3 वंडर वर्ड्स, जिसमें हम आपको वर्ड देंगे, आप उसके बारे में क्या सोचते हो आप बताएंगे। ठीक है, पहला वर्ड है सनातन। सनातन मेरे लिए इंडिस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि बहुत सारे आक्रमण हुए हैं, इतने आज भी हो रहे हैं, बाहर से भी अंदर से भी। लेकिन ये जो धर्म है
वो अभी भी इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड इवन टुडे। बाकी बहुत सारे कल्चर्स, ग्रीक, रोमन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, मायन, ये सब अब म्यूजियम्स में ही हैं, क्योंकि अलग अलग कारणों से वो परिवर्तन नहीं कर पाए और वो मिट गए। आवर्स इज अ वेरी अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, एटर्नल कल्चर, इसीलिए सनातन का अर्थ है इंडिस्ट्रक्टेबल। ओके, दूसरा है समय। समय परिवर्तनशील होता है और हमें समय के साथ बदलना चाहिए, और समय का हमको सदुपयोग करके अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और परम शांति प्राप्त करनी चाहिए। बहुत मूल्यवान होता है, कम समय है हमारे जीवन में, वी हैव टू वैल्यू एवरी मिनट ऑफ दैट। तीसरा, जो ये मेरा वर्ड है सर, और दो वर्ड थे मीटिंग में बताया था। तीसरा है गुरु। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से जो हमें निवृत्त करता है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है जो निकाल देता है या नष्ट कर देता है। जो अंधकार का नाश करता है वो है गुरु। व्यक्ति को जो भी अपना स्वधर्म होता है, जिस भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी होती है, उसमें एक गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। आज तक हम कुछ भी ऐसा नहीं सीखे हैं जो गुरु के बिना सीख चुके हैं, पूरा का पूरा। हर छोटी चीज़, माता पहली गुरु होती है, फिर पिता होते हैं, फिर बाकी टीचर्स होते हैं। हर कोई ऐसे तो गुरु ही होता है जो हमको कुछ सिखाता है। बाद में हम अपनी क्षमता निखरती है कि हम अपने आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन मेरे लिए गुरु शब्द का अर्थ होता है स्वामी चिन्मयानंद जी, जो मेरे सदगुरु हैं। और मुझे ये लगता है कि सनातन धर्म के हिसाब से हर एक व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु होना ही चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सगुरा निगुरा कभी नहीं मरना। जो व्यक्ति उसका जन्म हुआ, पूरा जीवन उसने कोई भी गुरु नहीं किया स्पिरिचुअल फील्ड में, अध्यात्म क्षेत्र में, उसको निगुरा कहते हैं। okay. तो उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इसलिए सनातन धर्म में यही कहते हैं कि निगुरा कभी नहीं मरना, और गुरु एक होना ही चाहिए आपके जीवन में। जो अध्यात्म ज्ञान जितना जल्दी आपके जीवन में आएगा, उतना आपका जीवन सुखमय बन जाएगा, शक्तिशाली आपका जीवन होगा। जो भी परिस्थितियां हैं उनको जूझने के लिए आपको एक सामर्थ्य भी प्राप्त होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो एक गुरु आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एक गुरु के साथ फाइनली आप जिसके साथ आपका ट्यूनिंग होता है, उसके मार्गदर्शन के द्वारा आप अध्यात्म ज्ञान में ज़्यादा आपकी अगर रुचि है तो उसको आप डेवलप कर सकते हैं। स्वामी जी, मुझे पूछना नहीं था, पर ये आखिरी सवाल है आपके लिए। और आपने ज़िंदगी से क्या सीखा है? मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है कि हम यहाँ पर हैं सेवा के लिए और अपने चित्त शुद्धि के लिए, और हम सब एक हैं। ये जो हमको दिखता है ना, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये सब कुछ एक ही है। देयर इज़ नो ड्यूअलिटी एट ऑल। ये अध्यात्म ज्ञान से भी सीखा है और अनुभव भी होता है। ये सिर्फ हमारे अलग अलग रोल्स हैं बस। द ट्रूथ इज समथिंग एल्स। जैसे एक स्वप्न होता है, उसमें हम पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, कुछ जंतु देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं, और कुछ व्यवहार होता है। अब वो पूरा का पूरा स्वप्न अगर एक दृष्टि से देखें तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, लेकिन अगर गहराई से देखें तो सब कुछ जो जागृत अवस्था का जो मन है उसका ही एक प्रोजेक्शन है। तो जीवन से मैंने यही सीखा है कि ये जो कुछ हमको दिख रहा है ये केवल आभास है, गहराई में अगर आप देखें तो केवल एकता है। तो यही था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।